बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो हिना शहाब की है। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन भी बिहार का भ्रमण करते थे, लेकिन पहली बार सिवान की सरहद से निकल करके दरभंगा हिना शहाब पहुंच रही है और इस पूरे जो कारनामे के सूत्रधार हैं वो नजर आलम है। ऑल इंडिया बेदारी मुस्लिम कारवां चलाते हैं, मुसलमानों के अधिकार की बात करते हैं। आप तो इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई, सभी जात के लोग अपना अपना सम्मेलन कराना है पटना में, आप मैडम को दरभंगा बुला रही है और कुछ लोगों को इससे परेशानी भी हो सकती है। ये मकसद क्या है आपका? नहीं तो परेशानी तो बढ़नी ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अब तक जिन लोगों ने हमारे वोट पे राज किया, सत्ता का हलवा खाया, मलाई खाया, उन्होंने हमको आईना दिखाया है कि तुम 18% आबादी वाले, तुम शिक्षा में सिर्फ 3% हो, नौकरी में तुम 3.5% हो, रोजगार में तुम 0 हो, सियासत में तुम हो ही नहीं। तो हम मुख्यमंत्री जी के आभार हैं कि उन्होंने 18% का जो जनगणना रिपोर्ट मैंडेटी का सामने रखा है। आज हम लोग एक कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करेंगे और चूँकि हमारे पास जो नेतृत्व की कमी थी तो उस नेतृत्व को हम लोग यहाँ लोगों के बीच दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ एक नया बिहार बनाने के लिए निकल पड़े हैं और इंशाल्लाह ज़रूर रुख बदलेगा। लेकिन दबी ज़बान में यूँ कह रहे हैं ना लोग कि नजर आलम साहब की प्लानिंग कुछ और होगी। हिना मैडम को लाकर के मुसलमानों का इतना बड़ा मजमा आप खड़ा कर रहे हैं। आप कहते हैं तालीमी तौर पर तहरीक पहले से चलाते रहे हैं, लेकिन ये जो गाड़ियों का काफिला पूरे बिहार में घूम रहा है, 2000-3000 गाड़ियों के साथ मैडम आ रही है आपके पास, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मकसद होगा आपका ना? बिल्कुल मकसद है, बिल्कुल मकसद है। हमने आज़ादी के बाद से हमारी जो कम्युनिटी है जहाँ की थी वहीं है। जहाँ मुसलमानों की जो हालत थी, दलितों की जो हालत थी, वो जस की तस है। तो आज हमारी मजबूरी है कि हम अपनी ताकत को दिखाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं और अब हम वो बहकावे में या फर्जी सेकुलरवाद में या मोदी जी के डर से हम अपनी मांग नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपनी अधिकार की लड़ाई इस बेदारी कारवां के प्लेटफॉर्म से पहले भी लड़ते रहे हैं और अब बड़े पैमाने पे लड़ने की शुरुआत किए हैं। आज हमारा 18वां स्थापना दिवस है और ये वही कारवाने बेदारी है जिसको लेकर के शहीद शहाबुद्दीन साहब निकले थे और एक साजिश के तहत उस कारवान बेदारी के रथ को रोका गया था। लेकिन हम जैसे लोग, शहाबुद्दीन साहब के लोग, उस कारवां को रुकने नहीं दिए, थकने नहीं दिए, लोगों को किसी भी हालत में इसको बर्बाद होने से हम लोग बचाए रखे। और आज उनकी बेवा, एक शहीद की बेवा, एक मजलूम बेटा की माँ, जिसका बेटा आज बेकसूर जेलों में बंद है, आज सारे दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने परिवार, बिहार के लोगों के बीच निकली है। निश्चित रूप से बदलाव आएगा और हम बदलाव के लिए ही निकले हैं। एक आखिरी सवाल, सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाना है या मुसलमान का भला करना है? नहीं नहीं, सेकुलर किसको कहते हैं आप? सेकुलर किसको कहते हैं? आप भाजपा के नाम पे डराते हो, आप मॉब लिंचिंग होता है, बोलते नहीं हो आप, तरह तरह का कानून हमारे खिलाफ लादा जाता है, आप झूठे मुकदमा में हमारे नौजवानों को जेल में डालते हो। क्या यही सेकुलर पार्टियों का काम है क्या? हम आपको इसलिए वोट देते हैं क्या? हमारे बच्चे थाली लेकर के खिचड़ी खाने के लिए रहेंगे? हमारे बच्चे मजदूरी करने बाहर जाएंगे क्या? हमारे MLA MP नहीं होंगे सदन में क्या? ये फर्जी सेकुलरवाद से हम लोग तंग आ चुके हैं। हमने पहले भी कहा कि 75 सालों में हम जहाँ थे आज वहीं हैं। तो हम पिछली बातों को भूल करके अब नए रास्ते पे निकले हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ नजर आलम, ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हिना शहाब को यहाँ दावत दी है और उनके दावत की वजह से जो हिना शहाब का काफिला अलग अलग जगहों से गुजर रहा है, जिस तरह लोग स्वागत कर रहे हैं और उनके प्रति हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, उससे जरूर सियासी इनकलाब की एक आहट नजर आ रही है। और जो सेकुलर पार्टियां हैं वो शायद उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार इतना बड़ा कारवां सिवान से निकल करके दरभंगा पहुंचा है, तो इसके जरूर कुछ न कुछ सियासी मकसद होंगे। आने वाला वक्त है वो तय करेगा, 2024 और 25 के चुनाव में इसका कितना प्रभाव होगा ये लोग तय करेंगे।